बेहतरीन इंग्लिश बोलने के लिए बेहतरीन इंग्लिश अल्फाज सीख लें। लिप सर्विस का मतलब होता है ज़ुबानी हमदर्दी। सेट असाइड कहते हैं हम मनसूख करने को। अगर कोई प्लान हम मनसूख कर दें, ठीक है, या इस प्लान को हम मतलब एकदम से ख़त्म कर दें, तो उसके लिए आप सेट असाइड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं एडवांस्ड इंग्लिश में। नाशुक्रा इंसान जो है अनग्रेटफुल पर्सन को कहा जाता है, और ये अक्सर लफ्ज़ हम बोलते हैं कि तुम नाशुक्रे हो, तो उसकी इंग्लिश आपको बोलनी चाहिए अनग्रेटफुल। उसके बाद है सेल्फ इस्टीम। ऐसा इंसान जो खुद पर बहुत एतमाद करता है, ठीक है, या खुद एतमादी को हम सेल्फ इस्टीम कहते हैं। उसके बाद है बेगर्स। बेगर्स का मतलब है जिसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता, ठीक है। तो सेल्फलेस इंसान बेगर्स को कहा जाता है। इसी तरह और भी हैं, जैसे अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसी तरह देखें सेल्फिश। सेल्फिश भी खुदगर्ज इंसान को कहा जाता है या खुदगर्ज इंसान को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपका उसी सेंस में यूज़ होता है। उसके बाद है पैम्पर्ड। पैम्पर्ड जो होता है वो बिगड़ा हुआ इंसान या लाडले इंसान को कहा जाता है, जिसको बहुत हद से ज़्यादा लाड दिया जाता है, बिगड़ा हुआ वो बन जाता है, तो उसको हम पैम्पर्ड बोलते हैं। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। अगर आप हुकूमत या पॉलिटिक्स की ज़ुबान में देखें, जो जमहूरी होता है उसको हम इंग्लिश में डेमोक्रेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। उसके बाद देखें प्लेसिड। प्लेसिड एक ऐसी जगह को कहा जाता है जो पुरसुकून होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आई वांट टू गो टू, ठीक है, अब अगर जुमला बना रहे हैं कि आई वांट टू गो टू एनी प्लेसिड प्लेस, मतलब ऐसी जगह जो पुरसुकून हो, जहाँ मतलब सुकून हो, कोई शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह को हम प्लेसिड बोलते हैं। इरिटेशन। इरिटेशन हम कहते हैं कोफ्त को। आप किसी चीज़ से जब तंग होते हो, भाई यार ये चीज़ मुझे तंग करती है, या ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वजह से मैं जो है मतलब कोफ्त महसूस करता हूँ, तो उसको हम इरिटेशन का लफ्ज़ वहाँ यूज़ कर सकते हैं। रिडल। रिडल कहा जाता है पहेली को। अक्सर आप कहते हैं ना पहेली, एक पहेली मतलब तुम सोल्व करके दिखाओ या कुछ ऐसा, उसको हम क्या कहते हैं, रिडल। अच्छा, उसके बाद आता है रिफ्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम जो बेसिक इंग्लिश होती है उसमें बाज़ रहने को हम यही कहते हैं कि स्टॉप या कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश की बात करें तो वहाँ आपको रिफ्रेन का लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है कि बाज़ रहो, रिफ्रेन, ठीक है, या किसी को रोकने के लिए अच्छा वर्ड है रिफ्रेन करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट है, देखें लिखा हुआ है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है मिन्नत समाजत करना। अब ये 90% लोगों को इसकी वोकेबलरी नहीं पता होती। लोगों को पता होता है कि किसी की हम जो है मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या मतलब होगा। मिन्नत समाजत करने के लिए इम्प्लोर लगाते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आ जाएं, वहाँ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, तो नेक्स्ट पिक्चर में सबसे पहले है कन्वीनियंट, ठीक है, आरामदेह, ठीक है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि आपको जो टाइम अपने लिए कन्वीनियंट लगे आप बताइएगा, ठीक है, मतलब आरामदेह टाइम या जिस टाइम आप इजीली फ्री हों। उसके बाद है सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ऑब्सेस्ड उस इंसान को कहा जाता है जो बहुत जुनून वाला होता है या खुद जुनून वाला होता है, खुद जुनूनी होती है जिसके अंदर। फिर आ जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड उस इंसान को कहा जाता है जो चिड़चिड़ा होता है, मतलब किसी छोटी सी बात पे भी अचानक गुस्सा करने वाले को शॉर्ट टेम्पर्ड कहा जाता है या चिड़चिड़ा इंसान कहा जाता है। उसके बाद है गिल्टी। गिल्टी हम उस इंसान को कहते हैं जो मुजरिम होता है, जिसने कोई जुर्म किया होता है। उसके बाद है पेसिमिस्ट, मायूस शख्स। ऐसा शख्स जो मायूस ही रहता है हर वक्त, ठीक है, उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे मायूसी ही रहती है, पेसिमिस्ट इंसान। नरिश। नरिश का मतलब होता है परवरिश करना, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमिस्ट, उम्मीद परस्त इंसान, मतलब ऐसा इंसान जिसको मतलब वो उम्मीद लगा के बैठता है, और ये एक पॉजिटिव वे में आता है कि भाई उम्मीद लगाई हुई है उसने, ठीक है, मतलब कभी भी वो कोई हिम्मत नहीं हारता। ऑप्टिमिस्ट इंसान उम्मीद परस्त इंसान को कहा जाता है। लास्ट वन लिबरल। लिबरल हम उस इंसान को कहते हैं जो आज़ाद ख्याल होता है, ठीक है, मतलब नैरो माइंडेड का आप समझ लें कि उल्टा है ये लिबरल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वोकेबलरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वोकेबलरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी रब्ता कर सकते हैं और कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।